इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के जन्नत कहे जाने वाले रोहतास जिला के रोहतास प्रखंड के रोहतास नगर पंचायत में। ये रोहतास मुख्यालय से रोहतासगढ़ किला या चौरासन शिव मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग है, जहां आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं और कई अरबों रुपए की लागत से, चाहे वो ये अकबरपुर अधौरा सड़क निर्माण हो या फिर या रोपवे निर्माण हो या चौरासन शिव मंदिर के डेवलपमेंट की बात हो, रोहतासगढ़ किला में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, या तमाम तरह पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से यहाँ पे आई, उसका डेवलपमेंट हुआ। और इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि पर्यटक यहाँ आए और यहाँ आके यहाँ के रेवेन्यू में बढ़ोतरी दें और रोहतास बल्कि बिहार के जन्नत कहे जाने वाले रोहतास को देखें। अब यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाने का सीधा सीधा मकसद यही है कि इस वक्त रोहतास जिला के जिला अधिकारी आदरणीय दीपक कुमार मिश्र जी का जो व्यक्तित्व है या जो तरीका है उनके काम करने का, वह यकीनन शानदार है, लाजवाब है, बेहतरीन है। और निश्चित रूप से आप जो भी उनसे मिलता है उनका हो जाता है। और उनके होने के पीछे वजह यह है कि वो संवैधानिक तरीके से कानून के मानने वाले लोगों में से हैं और वो कम से कम लफाजी या बड़ी बड़ी बात बाकी के पदाधिकारियों की तरह नहीं करता हुआ पाया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक सुकून है और इसी सुकून और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। जल्दी जल्दी में हम आपको ये बताएं कि जिस मार्ग के ठीक बगल में खड़े होकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, यहाँ रोहतास नगर पंचायत 5 साल हुआ रोहतास नगर पंचायत को बने, उसके 1.5 साल बाद चुनाव होता है। चुनाव में जीत के प्रतिनिधि आते हैं और यहाँ की सफाई व्यवस्था पर जो लाखों रुपया का खर्च किया जा रहा था, लगभग चुनाव के 1.5 साल 2 साल तक तो सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और 2023 में तो पूरे बिहार में सबसे स्वच्छ रोहतास को बनाने का हम लोग का प्रयास रहा। निश्चित रूप से इसमें जनता का बड़ा सहयोग रहा, सफाई व्यवस्था अच्छी रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सफाई व्यवस्था का ये हाल है कि हफ्तों डस्टबिन भरे रहते हैं। और ये बात अभी हम कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम किसी स्वार्थ में आके किसी वजह से हम गलत कह रहे होंगे, लेकिन ये बात आपको जरूर कहना है। अगर आप नगर पंचायत रोहतास के हैं या नगर पंचायत रोहतास में आते जाते हैं और जो हम दिखा रहे हैं, अगर ये AI वीडियो नहीं है, ये फैब्रिकेटेड वीडियो नहीं है, ये बनाई हुई वीडियो नहीं है या पुरानी वीडियो नहीं है, तो आप इस बात की पुष्टि जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सच है या नहीं सच है, या जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच है और कितना गलत है। और ये तमाम तर बातें कार्यपालक पदाधिकारी का आंख खोलने के लिए है कि पिछले 1.5 वर्ष से नगर पंचायत रोहतास अंतर्गत कोई कार्यपालक पदाधिकारी अस्थायी रूप से नहीं बैठ रहा है, ना ही कोई काम कर रहा है। काम सिर्फ एक होता है और वो होता है सफाई के नाम पे भुगतान। और सफाई के नाम पे लाखों रुपए का भुगतान, बल्कि करोड़ों की उगाही तो हो रही है, करोड़ों का भुगतान तो हो रहा है, लेकिन धरातल पे एकदम जीरो है। और गाली कौन खाता है? जनप्रतिनिधि। फिर से आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने भोले भाले वार्ड पार्षदों को, जिनको कानून के बारे में ज्ञान नहीं है या जिनको ये पता भी नहीं है कि इकरारनामा में क्या है और क्या नहीं है, जब माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुम्बुल आरा जी की तरफ से, माननीय उप मुख्य पार्षद की श्रीमती नसीमा खातून जी की तरफ से जब इसको अनुमोदन बंद किया गया, सफाई व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही गई, तो एजेंसी के साथ गार्ड से कार्यपालक पदाधिकारी या स्वच्छता पदाधिकारी की आंख तो नहीं खुलती है, लेकिन खुलता है सिर्फ फाइल और पेमेंट करने के लिए। छोटा छोटा काम जैसे जन्म मृत्यु के वाला काम जो सबसे छोटे स्तर का काम है, ये भी अगर आपको बनवाना है नगर पंचायत रोहतास में, तो 6 महीना और साल भर या 3 महीना आप कार्यालय का 300 बार चक्कर लगाएंगे तो शायद आपको बन के मिल पाए। लेकिन उसी नगर में करोड़ों रुपया का कचरा के नाम पे भुगतान करना है और इसको कंपलसरी समझा जा रहा है। इसके लिए मेहनत कराई जा रही है, इसके लिए भोले भाले पार्षदों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनसे अनुमोदन, उनसे सिग्नेचर लिया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि वो फाइल में बचे रहें। और जिनको इकरारनामा जिनके साथ है, जिनको पता है, उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। हजारों चिट्ठी, सैकड़ों चिट्ठी का जवाब ये लोग देने को तैयार नहीं है, अपनी जवाबदेही को तैयार नहीं है। इस बिल्कुल बीच रोड के जस्ट बगल में, और ये रोड आस्था के मामले में इसलिए भी है कि अभी चौरासन शिव मंदिर जाना या गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाएगी। वो इसलिए कि सावन का महीना आ रहा है, प्राकृतिक की इस गोद में, इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में इस कचड़े का अंबार, भले ही विश्व प्रसिद्ध रोहतास का कैमूर का पहाड़ी हो, लेकिन ये कचरा का जो है ये विश्व प्रसिद्ध होने में टाइम नहीं लगेगा। आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के मेहरबानी से ये देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे कचरे का अंबार बिल्कुल सड़क के बगल में। यहाँ से हम पत्रकार महोदय को चाहेंगे कि इसको पूरी तरह से ये दिखाएं कि ये कैमूर पहाड़ी के ठीक तलहटी में, ये सड़क, बीच सड़क पर हम लोग खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद यहाँ से आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ कचड़ों का अंबार मिलेगा। आखिर इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आखिर इस पे कार्रवाई कौन करेगा? ये किस तरीके से, आखिर एनजीटी के लोग जिनको लिख के बार बार दिया जा चुका है, बताया जा रहा है, वो कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ सोए हुए हैं वो पदाधिकारी या वो संबंधित लोग, चाहे वो वन विभाग का हो, डीएफओ साहब को इस संबंध में लिख के दिया गया हो,
लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है इस बात से कहाँ क्या फेंका जा रहा है, किस तरीके से प्रदूषित किया जा रहा है पर्यावरण को, या किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ कचड़े का अंबार है। एक वक्त में यहाँ पर लोग छठ में यहाँ पे कामिंदा नदी है, वहाँ पे स्नान करने आते थे। ग्रामीणों के लिए ये रास्ता हुआ करता था, लेकिन ये कचड़ों के बीचों बीच जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, वो आंख खोलना जरूरी है इस सरकार का, और विशेषकर सम्राट सरकार का, जो बार बार दावा कर रही है कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं। तो ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा था कि जो लोग नगर पंचायत रोहतास अंतर्गत रहते हैं या रोहतास में आना जाना है जिनका, क्या ये सच नहीं है कि पिछले 1.5 साल के बाद या पिछले 1 साल से या कुछ दिनों से लगातार सफाई व्यवस्था में गिरावट चली आ रही है। कोई आदमी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। इस कचड़े के अंबार में कई पशुएं या गायें जो कचड़ा में प्लास्टिक खा के बीमार पड़ रही हैं, मर रही हैं, और उसके बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। ये जहां तक हमारी नजर जा रही है, ये कचड़े का अंबार मिल रहा है। और इससे पहले भी इस संबंध में हमने कई बार कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार हमको जिला अधिकारी महोदय से पूरी उम्मीद है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस बात का कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी। कचड़े के इस बीच में आके, बदबू के बीच इस तरह का वीडियो बनाना वाकई कठिन है। कई हमारे स्थानीय पत्रकार साथियों ने भी वक्त वक्त पर इसका वीडियो बना के दिखाया है, लेकिन कई बार सिर्फ वीडियो बनता रहे, क्यों दिखाता रहे आदमी, और किसी की कोई जवाबदेही ना हो। आखिर इस तरीके से कैसे ये संभव होगा। ये देखिए कि बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच एकदम नीचे, जहाँ प्राकृतिक की गोद में एक वक्त में जहाँ बच्चों के खेलने की जगह थी क्रिकेट, और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हिंदू भाइयों की आस्था पर तो प्रहार है ही है कि मंदिर जाने वाले रास्ते में ये कचरा फेंका जा रहा है। मुस्लिम भाइयों की आस्था पर यह प्रहार है कि सालों भर यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर ईदगाह और लगभग 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे करबला शरीफ है, और बाकी कब्रिस्तान 10 मीटर से कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। और कब्रिस्तान पे और बाकी टाइमों में या बदबू हो या फिर तूफान में यहाँ से कचड़ा का उड़ के जाना और वहाँ पे कचड़ों का अंबार लगना। और लगातार इस संबंध में सेक्रेटरी जामे मस्जिद समेत सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और बाकी कई समाज सेवियों ने कई बार इसको शांति समिति की बैठक में भी उठाया है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं किसी की कोई जवाबदेही नहीं। और करोड़ों रुपए का भुगतान करने के लिए इस वक्त लोग कार्यपालक पदाधिकारी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। उनके पूरे कार्यकाल में, लगभग 8 महीना के कार्यकाल में, अब तक उन्होंने एक कार्य नहीं किया है। एक नाली पर एक स्लैब तो डलवाया नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए का भुगतान करने के लिए बेचैन जरूर हैं।